आप अगर एनीमे रेगुलर देखते हो तो बीच बीच में कभी कभी ऐसा एक शो आ जाता होगा जिसका एनिमेशन इतना बुरा है कि पूरी इंटरनेट की जनता पागल हो गई है, हाथ धो के पीछे पड़ गई है। रिसेंटली एग्जांपल हमने देखा वन पंच मैन सीजन 3 का। आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे कि कैसे उसका एनिमेशन बुरा है, लेकिन क्यों बुरा है? क्या उनको पता नहीं था कि हमने जो सीजन 2 बनाया है वो ऑलरेडी लोग पसंद नहीं कर रहे थे? सीजन 3 जब उससे भी नीचे जाएगा क्वालिटी में तो क्या होगा? क्या उन्होंने खुद नहीं देखा कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा एनिमेट होके आ रहा है? हम लोग 6 महीने और एक्स्ट्रा ले लेते हैं भाई, अच्छे से प्रॉपरली फिनिश करके एपिसोड्स को एयर करते हैं, क्यों नहीं? आपने काफी सारे लोगों से सुना होगा कि एक अच्छा एनिमे बनाने में टाइम लगता है, एनिमेटर्स को काम करने के लिए टाइम देना चाहिए, तो टाइम क्यों नहीं देते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेगा तुम्हारा बादल बदमाश। ऐसी एक्सप्लेन्ड वीडियोस कैसी लग रही है डेफिनेटली बताना, एनिमे क्लाउड को सब्सक्राइब करना। और जिस क्वेश्चन को तुमने टाइटल थंबनेल पे देखकर आए हो ना, उसी से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा आंसर मिलने वाला है कि क्यों हाईली अक्लेम्ड और एक्सट्रीमली पॉपुलर मांगास जैसे कि वैगाबॉन्ड, बजर्क के ऊपर एक प्रॉपर एनिमे नहीं बनता है। टर्न्स आउट कि दोनों के आंसर्स काफी ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही ओवरलैप कर जाओ। वीडियो का जो लाइक बटन है उसके ऊपर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेंटेंस में तुमको आंसर दे देता हूं इन सारे क्वेश्चंस का। इट्स ऑल अबाउट मनी। वाओ भाई यार, क्या जीनियस आंसर दे दिया तूने। स्लो क्लैप्स हो जाए कमेंट सेक्शन में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बताना कि मूवीज, सीरीज, एनिमे, ये जो भी आर्ट फॉर्म है उसके अंदर का सबसे कोर प्रॉब्लम पैसे को लेके ही होता है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था, अब अपन डीप में जाके डिस्कस करेंगे। तो एक आइडियल वर्ल्ड तुम इमेजिन करो, एनिमे की वो एक ऐसी दुनिया जहां पर ग्रेट एनिमेशन इक्वल्स मोर पीपल वॉचिंग एंड मोर पीपल वॉचिंग इक्वल्स मोर मनी। इस इक्वेशन पे अगर मार्केट चलता तो शायद वन पंच मैन सीजन 3 जैसा कुछ अपने को कभी देखने ही नहीं मिलता। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, हर कोई अपना बेस्ट काम कर रहा है और हम लोग बेस्ट से बेस्ट एनिमे देखे जा रहे हैं। बट सैडली ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एनिमे के सक्सेस के पीछे वो कितना पैसा कमा रहा है सिर्फ एनिमेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स उसमें ऐड हो जाते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से एनिमे इंडस्ट्री शेप करी गई है, प्रोडक्शन कमिटी का एग्जिस्ट करना। प्रोडक्शन कमिटी नहीं पता, एकदम शॉर्ट में कहता हूं कि एनिमे जो बनाते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, वो एनिमेशन स्टूडियोज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर। जनरली मेजॉरिटी केसेस में उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है कि ये इतना पैसा ले लो, मेरे को शो बना के दे दो। फिर वो शो जितना भी चले, जितना भी मोटा प्रॉफिट कमाए, जिसने एनिमेट किया उस स्टूडियो को कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? जिसने वो पैसा दिया था। उसमें आते हैं प्रोडक्शन कमिटी। बहुत सारी अलग अलग कंपनियां मिलके एक साथ पैसा इकट्ठा करती हैं, डिसाइड करती हैं कि हमको वन पंच मैन का सीजन 3 बनाना है। फिर वो अच्छा चल गया तो प्रॉफिट हमारी जेब में, नहीं अच्छा चल गया तो भी प्रॉफिट हमारी जेब में। नहीं मतलब उनको भी लॉसेस वगैरह होते होंगे, लेकिन जब भी कोई एनिमे पॉपुलर हो जाता है, उसे काफी ज्यादा पैसा कमाया जाता है, तो उस प्रॉफिट का मोटा शेयर, सबसे बड़ा शेयर, ये प्रोडक्शन कमिटी ले जाती है। और अगर कभी कभी गलती से उनका इंटरेस्ट एकदम फुल्ली अलाइन नहीं होता ना एक क्वालिटी एनिमे प्रोड्यूस करने से, तो अपने को एग्जांपल्स देखने मिलता है वन पंच मैन का सीजन 3। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो एनिमे इंडस्ट्री का मॉडल मैंने तुमको बताया वो कितना ज्यादा रूथलेस है, इसका एग्जांपल दे देता हूं। एनिमे बनाने वाले जो स्टूडियोज है ना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो एनिमेट करते हैं, उनमें क्लोज टू 60%, तुम्हारे सामने आर्टिकल है, 60% ऑफ एनिमे प्रोडक्शन कंपनीज सॉ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस, इवन दो एनिमे इतना ज्यादा बूम कर रहा है पूरी दुनिया में। और जो कंपनियां ये एनिमे बना रही है उनमें से 60% या तो लॉस उठा रहे हैं या उनके प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का अंदाजा दिलाने के लिए 24 मिनट का जब एनिमे का एपिसोड बनता है ना, तो उस पर रफली 1,60,000 से 3,20,000 USD खर्च होते हैं पर एपिसोड, अमेरिका के डॉलर्स। मतलब बनता तो वो येन में, लेकिन इंटरनेट पे फिगर्स भैया डॉलर्स में अवेलेबल हैं। और जहां तक बात जाती है पॉपुलर शोज जैसे कि डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, तो उनका पर एपिसोड 5 लाख और उसके भी ऊपर जा सकता है। 5 लाख USD कितना हो गया? 4-4.5 करोड़ रुपए एक एपिसोड के पीछे। और सबसे सैड बात यह है कि जब एनिमे आप बना के खत्म कर दो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली टीवी या OTT पे एयर करके उससे पैसा कमा सकते हो, उससे प्रॉफिट बना सकते हो। इवन जो ऑलरेडी पॉपुलर मांगा एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए भी ये चैलेंजिंग होता है। हाँ, तुमको डेफिनेटली कुछ आउटलायर्स दिख जाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, जो तुमको डायरेक्ट टीवी पे लगा दो, प्रॉफिट बना लो, ऐसा सिचुएशन में लाके दे दे। लेकिन तुम सोच के देखो कि हर साल 200 के आसपास एनिमे रिलीज होते हैं और उसमें से कितना पॉपुलर होता है? हर साल 200 में से कितने एनिमे देखते हो तुम? तो अब तुमको शायद अंदाजा आ गया होगा कि कितना ज्यादा बन रहा है और कितना कम बिक रहा है, इसलिए मेजॉरिटी लॉसेस में जाते हैं। इनफैक्ट जो मांगा ऑलरेडी पॉपुलर है, जिसका एक एस्टैब्लिश्ड फैन बेस है, उसमें पैसा डाल के एनिमे बनाना भी रिस्क
क्यों है? क्योंकि तुमने बनाया है व्हाट इफ द हार्डकोर फैंस डोंट लाइक इट। जो तुम्हारी कोर ऑडियंस बेस बनने वाली थी, जिससे आप हाइप क्रिएट करते, जिससे आप मार्केटिंग क्रिएट करते, उन्हीं को नहीं पसंद आई। इसलिए भैया वैगाबॉन्ड, बजर्क, इवन विलेन सागा जैसे एनिमे बनाना काफी रिस्की काम हो जाता है, क्योंकि फिर लोग उस एनिमे की क्वालिटी कंपेयर करेंगे। मांगा पैनल में देख भाई कितने ज्यादा डिटेल डाले हुए थे। इट सीम्स यू जस्ट कांट विन अनलेस तुम काफी ज्यादा पैशनेट हो उसके बारे में और तुमने बहुत ज्यादा टाइम रिसोर्स देकर उसको एकदम प्यार से बनाया है। इवन देन इट्स नॉट गारंटीड कि आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। और इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर थोड़ा देर आगे चल के दूंगा मैं। ऊपर से विलेन सागा बजर्क दोनों ही अनफिनिश्ड है, तो आप एनिमे बना के जाओगे कहां तक? अब क्योंकि मैंने तुमको कॉन्टेक्स्ट पूरा दे दिया, बेस तैयार कर दिया, आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्यों फिर बुरे एनिमे जानबूझ के बनाए जाते हैं। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा कि सारी की सारी गलती प्रोडक्शन कमिटी के ऊपर जाती है। सिंपल शब्दों में आप एनिमे बनाकर दो तरीकों से पैसा कमा सकते हो। सबसे पहला आ गया डायरेक्ट सोर्स, कि आपने उसको टीवी पे लगा दिया, एपिसोड टीवी पे एयर हो रहा है, उसके बीच में एड्स आ रहे हैं, टीवी वालों को पैसा मिल रहा है। दूसरा आता है कि आपने उसके राइट्स किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दिए। जापान के अंदर पार्टीज हैं, इंटरनेशनली काफी सारे प्लेयर्स हैं, उनको एक फिक्स टाइम के लिए आपको डायरेक्ट पैसा मिल गया। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट रेवेन्यू सोर्सेज में आता है, उसके मर्च बिक रहा है, उसके गेम्स बिक रहे हैं, उसकी मांगा बिक रही है। वीडियो जिस बात पे चालू करी थी उसी का एग्जांपल लेते हैं, वन पंच मैन का सीजन नंबर 3। अब उसकी जो प्रोडक्शन कमेटी है ना, उनको पहले से पता था कि ये शो पॉपुलर है। वन पंच मैन का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सीजन 3 कब आएगा। तो इसका मतलब कि हम कुछ भी बनाए लोग देखने वाले हैं। और ऊपर से तुमको जान के शॉक लगेगा कि जनरल ऑडियंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिनको नहीं फर्क पड़ता। दे जेन्युइनली डोंट केयर, या फिर नोटिस नहीं कर पाते कि एनिमेशन बुरा था। भाई मैंने खुद कितने सारे लोगों को देखा है कहते हैं कि ब्लू लॉक का सीजन 2 बुरा था क्या? मुझे तो सही लगा। मतलब कि पहले से इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होना एक कर्स बन गया बेसिकली। और क्यों वो वन पंच मैन के प्रोडक्शन कमेटी के फेवर में काम करता है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला, प्रोडक्शन कमेटी में आता कौन है? एक जिसका टीवी चैनल है, जिस टीवी चैनल पे वो एयर होने वाला है। मतलब हर बार वो नहीं आता, बट वन पंच मैन के केस में थे। उनको भी पता है भैया कि पॉपुलर शो है, हम लोग लगा देंगे, थोड़ा एडवर्टाइज कर देंगे तो लोग आ जाएंगे देखने के लिए। ये होता है मोस्टली जापान की टीवी के लिए। उसके बाद आती हैं कुछ ऐसी प्रोडक्शन कंपनीज जो इंटरनेशनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, मोस्टली ओटीटी पे। उनको भी पता है कि ये शो ऑलरेडी पॉपुलर है, तो जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो अपने को एडवांस में गुड मनी दे देंगे जस्ट बिकॉज हम लोग इसका सीजन 3 लेके आ रहे हैं। तीसरी कंपनी जो जनरली इन्वॉल्व होती है इस प्रोडक्शन कमेटी में, वो है मांगा पब्लिशर, जहां पर उसका ओरिजिनली मांगा पब्लिश किया गया था। फिर कुछ मर्च बेचने वाली कंपनीज भी होती हैं, और इनके लिए तो भैया इतना बेस्ट टाइम होता है क्योंकि नया सीजन आ रहा है, लोग उसके बारे में बात करना चालू करते हैं, उसका बज होता है, उसकी मार्केटिंग ऊपर जा रही है, तो इनडायरेक्टली तुम्हारे मांगा के सेल्स बढ़ रहे हैं, तुम्हारे मर्च के सेल्स बढ़ रहे हैं। सीजन 3 में कोई नया कैरेक्टर दिख गया तो उसका मर्च बिक रहा है। एंड ये चीज इतनी ज्यादा नोटोरियस है ना कि कभी कभी जेन्युइनली कोई शो को एनिमेट या उसके नए सीजन को बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि उसकी हम लोग ज्यादा मांगा बेच सके। फ्री मार्केटिंग है भाई। जितना भी हमने उसके ऊपर 2-4 मिलियन फूका हुआ है, टीवी से थोड़ा पैसा आ जाएगा, ओटीटी से थोड़ा पैसा आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत कम भी हो गया तो मांगा सेल्स रिकवर कर लेंगे। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें सीजन की क्वालिटी की वो एक्चुअली कितना बेटर एनिमेट किया गया है, क्या लेना देना है जब सब कुछ हाइप और मार्केटिंग के नाम पे ही बिक रहा है। तो अच्छा, एनिमेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका टाइम पे रिलीज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो पर्सनली लगता है कि वन पंच मैन के केस में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होना और भी ज्यादा बेस्ट हो गया मांगा वालों के लिए। एनिमे से लोग डिसअपॉइंटेड है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं, तो आके हमारी मांगा देख लो, इतना बढ़िया ड्रॉ किया मुराता ने, उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। तो तुम देख रहे हो जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनका इंटरेस्ट ऐसा जाके अलाइन हो गया है कि हम लोग एकदम वर्ल्ड क्लास एनिमेटेड शो नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। नहीं यार, लेकिन ये तो गलत है, फैंस की सुनना चाहिए, फैंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कब तक ऐसा चलेगा? बात सही है, ऐसा वो लोग हमेशा नहीं करेंगे क्योंकि फिर सीजन 4 सीजन 5 भी ऐसे चला दिया, लोग छोड़ देंगे भाई। लेकिन ये कॉर्पोरेशंस अपने ही आदत से मजबूर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जब उन्होंने कोई चीज फिक्स कर ली तो उनको वो करना है। अब हमारा एनिमे टीवी के ऊपर एयर होगा, हम लोग ओटीटी वालों से डील करेंगे, तो ऑलरेडी काफी एडवांस में 6 महीने साल भर उससे भी पहले सब कुछ डील डनाडन हो जाता है कि अक्टूबर 2026 में हम लोग शो लेके आ रहे हैं। उस हिसाब से वो लोग अपना पूरा मार्केटिंग अरेंज करते हैं कि ऐसे ऐसे करके चालू होगा, इतने टाइम में ये हो जाएगा। यहाँ से अगर तुमको भैया हिलना है, तुम कह रहे हो कि 6 महीना डिले कर देता हूँ, बेस्ट एकदम बढ़िया वाला एनिमेट करके लेके आऊंगा, तो तुम्हारे होंगे लॉसेस क्योंकि तुम्हारा बन चुका है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए कभी कभी प्रोडक्शन कमेटी के सामने सिचुएशन आ जाता है कि हमारे पास टाइम काफी लिमिटेड है, 1-2 करोड़ डाल के डिसेंट बेसिक एनिमेशन वाला एपिसोड बना देते हैं, हमारा ओटीटी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाएगा। तुमको तो फिनिश्ड एपिसोड चाहिए ना भाई। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि हमको हर 2 फ्रेम के बाद कैरेक्टर हिलते हुए दिखे। तो 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इज मच सेफर देन हम लोग एकदम आर्टिस्टिक विजन घुस जाते हैं, 5-6 करोड़ डाल देते हैं,
बेस्ट एपिसोड बनाते हैं। जब हर एक एपिसोड के पीछे आप 2-3 करोड़ रुपए बचा रहे हो तो पूरे सीजन में कितने बचा लिए? जब इतना पैसा बचा के काम चल जा रहा है हमारा, लोग देख रहे हैं, भले ही गालियां दे रहे हैं लेकिन देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से पैसा तो आ रहा है, सो व्हाई नॉट? क्योंकि गालियां तो जेसी स्टाफ को पड़ रही है। एंड यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि विलेन सागा का सीजन 3 अभी तक तुमको कोई न्यूज नहीं आया। इवन दो उसके 2 सीजन ऑलरेडी बन चुके हैं, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मीम कल्चर के अंदर इतना ज्यादा इंटीग्रेट हो चुका है, फिर भी उसको डीमन स्लेयर या जेजेके की तरह की जैसे सीजन 2 खत्म हुआ सीजन 3 अनाउंस कर दो, नहीं किया क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सीजन 2 से उनका पूरा पैसा ना निकला, या फिर अगर निकल गया है, अच्छा खासा मांगा का सेल हो रहा है, तो अभी नया बनाने की जरूरत नहीं है। जब थोड़ा डिप आएगा तो थोड़ा पैसा डाल के वापस से बूस्ट कर देंगे, तब बनाएंगे सीजन 3। ये साले प्रोडक्शन कमेटी जब इतनी ज्यादा इविल है तो कोई एकदम आर्ट लवर अपनी खुद की कंपनी बनाकर वैगाबॉन्ड या बजर के राइट्स लेकर बढ़िया सा एनीमे क्यों नहीं बना देता? मैं देखूंगा, मैं ओटीटी वालों को पैसा भी दे दूंगा देखने के लिए, है ना? जो कंपनीज खुद एनिमेट करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, वो ये सारी चीजें क्यों नहीं करती? क्योंकि पहली बात, इतना पैसा डालना पड़ता है आपको इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि 60% उनमें से स्टूडियोज डामाडोल हालत में चल रहा है। और तीसरी बात कि सिर्फ बेस्ट एनिमे बना देने से आप पैसा नहीं रिकवर कर लोगे, आपको उसके अराउंड कंपनी के अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज्म बिल्ड करना होगा जिससे आप मल्टीपल सोर्सेज से प्रॉफिट जनरेट कर सको। एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम कि हाँ, हमने ये बेस्ट एनिमे बना दिया, टीवी वालों से तू कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओटीटी वालों से हमारा ये डिपार्टमेंट देखेगा, मर्च वाला दूसरा डिपार्टमेंट देख रहा है। आपको एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, विच आई फील कि शायद मापा ने कोशिश करी थी और उन्होंने किया हुआ है ये इंटरनली पूरा चेनसो मैन को लेके। भले इनको जितनी भी गालियां पड़े, बट दे टुक दिस रिस्क। इसीलिए चेनसो मैन एनिमे और मूवी के अंदर वो इकलौते प्रोड्यूसर्स हैं, कोई कमिटी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभार ऐसे एनिमेज देख लेते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि क्यों बनाया, और क्या बनाने वालों ने नहीं देखा है कि क्या बनाया? सिंपल सी चीज है कि इस केस में जो पैसा लगा रहा है उनका मेन ऑब्जेक्टिव कुछ अलग ही है कि हमको मांगा बेचनी है, हमको मर्च बेचना है, हमको गेम्स बेचने हैं। एनिमे की क्वालिटी गई तेल लगाने। प्रोडक्शन कमेटी वाली चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो स्टेप बाय स्टेप एनिमे बनता कैसे है, उसके कोर टर्म्स क्या है, वो कैसे रिलीज होता है, सारी एकदम डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। आप उसको चेक कर लो। बादल बदमाश फिर आएगा मेंबर्स को शाउट आउट देने के बाद। सेहत का ध्यान रखना, मिलता है अगली बार। टाटा बाय बाय, चियाओ।